तो चलिए सीधे आज के इस रोमांचक विश्लेषण में चलते हैं। लंका के दरबार का वो सीन इमेजिन कीजिए, एकदम सन्नाटा, लेकिन तनाव इतना कि उसे महसूस किया जा सके। युद्ध का पहला ही दिन है और जो गहरा शोक था ना, वो अब सीधे तौर पर खून के प्यासे इंतकाम में बदल चुका है। अब जरा मेघनाद के इस उग्र बयान पर गौर कीजिए। रणभूमि में प्रहस्त की मौत के ठीक बाद मेघनाद अपनी तलवार खींचकर सीधा सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता है। ये जो रौद्र रस है ना, यानी भयंकर क्रोध, ये साफ बता रहा है कि लंका की सेना इस भारी नुकसान को किस तरह ले रही है। बदले की आग कितनी गहरी लग चुकी है, ये इस एक दृश्य से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। अचानक मकराक्ष बीच में आकर मेघनाद को टोक देता है। मकराक्ष, जो कि खर का बेटा है, वो सीधा दावा ठोकता है कि पंचवटी में मारे गए उसके पिता की मौत का बदला लेने का पहला हक उसका है, मेघनाद का नहीं। देखिए कैसे एक पल में पूरा का पूरा राष्ट्रीय शोक एक गहरे व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल जाता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही तनाव इस कदर उफान पर आ गया? पहले पंचवटी में खर और दूषण का अंत, फिर युद्ध के पहले ही दिन प्रहस्त की मौत, और अब दरबार में मकराक्ष की ये खौफनाक कसम। ये कॉज एंड इफेक्ट की इतनी तेज चेन है जो लंका की पूरी रणनीति को पूरी तरह से भावनाओं के अधीन कर रही है। मकराक्ष की प्रतिज्ञा सुनकर रावण को भी स्थिति की गंभीरता समझ आ जाती है। वो अपने मंत्रियों के सामने एक बहुत बड़ी घोषणा कर देता है। वो कहता है कि अब सिर्फ सेनापतियों के भरोसे बैठने का वक्त गया। रावण ऐलान करता है कि मकराक्ष के बाद वो खुद, जी हाँ, स्वयं लंकापति रावण युद्ध के मैदान में उतरेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां नेतृत्व कूटनीति छोड़कर खुद को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ पूरे दरबार में लंकेश की जय के नारे गूंज उठते हैं। तो इसके बाद होता है मकराक्ष का रणभूमि में प्रलयंकारी प्रवेश। और यकीन मानिए, ये कोई आम एंट्री नहीं थी। अपने जादुई रथ पर सवार होकर वो आसमान से एकदम ड्रामेटिक तरीके से नीचे उतरता है और आते ही वो वानर सेना पर मायावी अस्त्रों, बड़े बड़े पत्थरों और सुलगते हुए तीरों की भयंकर बारिश शुरू कर देता है। रणभूमि में गूंजती मकराक्ष की ये दहाड़ उसके अंदर के बदले की आग को तो दिखाती ही है, साथ ही माया यानी जादुई छल पर उसके पक्के भरोसे को भी उजागर करती है। प्राचीन युद्धों में ना, ये माया एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन हुआ करती थी, दुश्मन को पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए। वो बस पागलों की तरह श्री राम को खोज रहा है ताकि अपनी कसम पूरी कर सके। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स का क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ है मकराक्ष, जिसकी पूरी रणनीति माया, जादुई तीरों और घने अंधेरे पर टिकी है, और दूसरी तरफ है श्री राम, एकदम शांत, बिना किसी घबराहट के अपने धनुष कोदंड के साथ धर्म के मार्ग पर अडिग। ये सच में अंधकार और प्रकाश का, माया और संयम का एक अद्भुत टकराव है। इस पॉइंट पर श्री राम का नजरिया समझना भी बहुत जरूरी है। उनके इस कथन से बिल्कुल साफ है कि वो खर के वध को कोई छल या हत्या नहीं मानते, बल्कि उसे अधर्म का एक ऐसा नतीजा मानते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता था। वो मकराक्ष को भी बड़ी शांति से चेतावनी देते हैं कि तुम भी उसी विनाश के रास्ते पर चल पड़े हो, माया छोड़ो और आमने सामने आकर लड़ो। अब जरा इस युद्ध की मैकेनिक्स को समझते हैं। मकराक्ष क्या करता है? अपने मायावी अस्त्रों से पूरी रणभूमि को एक भयानक घने अंधेरे में डुबो देता है, लेकिन श्री राम बस मुस्कुराते हैं और एक इकलौता दिव्य अग्नि बाण छोड़ते हैं, और पलक झपकते ही वो बाण उस पूरे अंधेरे को, मकराक्ष की सारी माया को जलाकर खाक कर देता है, और तो और उस राक्षस का धनुष भी कटकर जमीन पर आ गिरता है। और फिर आता है इस पूरे द्वंद्व का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। मकराक्ष को निहत्था देखकर श्री राम अपने तरकश से एक परम दिव्य बाण निकालते हैं। इस बाण से ना एक बहुत ही अद्भुत सी सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। प्रत्यंचा से छूटते ही ये सीधे मकराक्ष के सीने के पार हो जाता है, और इसी के साथ रावण के एक और भयंकर योद्धा का अंत हो जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3। युद्ध का बस पहला ही दिन है और रावण के 3 सबसे बड़े, सबसे खूंखार महारथी रणभूमि में ढेर हो चुके हैं। ये एक ऐसा चौंका देने वाला आंकड़ा है जिसने बची खुची राक्षस सेना की मानो रीढ़ ही तोड़ दी हो। चारों तरफ बस खौफ और हाहाकार मच जाता है।
मकराक्ष के जमीन पर गिरते ही रणभूमि का पूरा माहौल जैसे एकदम से बदल जाता है। कुछ पलों का एक अजीब सा सन्नाटा छाता है और फिर लंका की धरती एक बहुत ही भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जना से कांप उठती है। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि अब इस महायुद्ध में कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है। लंका के मुख्य द्वार से रावण की एंट्री होती है और क्या खौफनाक भव्यता है वो। 20 भुजाओं वाला एक विशाल सोने का रथ, उसके पीछे राक्षसों की एक ऐसी जादुई सेना जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा, हाथों में दुनिया को खत्म कर देने वाले अस्त्र और रावण के 10 सिरों से टपकता हुआ वो असीम अहंकार और भयंकर क्रोध। बैकग्राउंड में बजते शंख और युद्ध के नगाड़े इस महाप्रवेश को सचमुच प्रलयंकारी बना रहे हैं। रावण की ये गरजती हुई, अहंकार से भरी ललकार पहले दिन के युद्ध को उसके एब्सोल्यूट पीक पर ले जाती है। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहता है कि आज स्वयं काल वानरों के सामने खड़ा है और श्री राम की मृत्यु तो आज निश्चित है। और ये सारी घटनाएं हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। मकराक्ष के वध के बाद अब स्वयं लंकापति रावण अपने पूरे क्रोध और शक्ति के साथ मैदान में उतर चुका है। तो क्या श्री राम और लक्ष्मण पहले ही दिन रावण के इस अभूतपूर्व और विशाल महाआक्रमण का सामना कर पाएंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें इस महाकाव्य के अगले चरण में ही मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए ये सस्पेंस निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर